ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ जोड़ो। आज जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका 7वां अधिकार 7 तत्व 9 पदार्थ, उसका स्वरूप। उसमें प्रश्न नंबर 8 चलता है। प्रश्न ये था कि जीव तत्व संबंधी भूल, ये विषय चल चुका है। अजीव तत्व संबंधी भूल, यहाँ तक विषय चला है। आज आश्रव तत्व संबंधी भूल, उसका उत्तर मिथ्यात्व, राग द्वेष, शुभ अशुभ भाव आश्रव है। ये भाव आत्मा के प्रगट रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हितरूप मानकर उनका निरंतर सेवन करता है। यह उसकी यानी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्या कहा? मिथ्यात्व का अर्थ है 7 तत्व 9 पदार्थ संबंधी विपरीत मान्यता। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत मान्यता, ये आश्रव तत्व है। दूसरी बात बताई, राग, पर पदार्थ में हित बुद्धि करना, ये भी आश्रव तत्व है। द्वेष, पर पदार्थ के प्रति मुझे अहित का कारण है, ऐसा मानकर जो भाव उत्पन्न होता है उसको द्वेष कहा जाता है। वो भी आश्रव तत्व है। शुभ भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव हो, दूसरे के प्रति करुणा का भाव हो, दया या दान का भाव हो, तो वो आश्रव तत्व है। अशुभ भाव,
5 प्रकार के पाप: हिंसा, चोरी, झूठ, परस्त्री गमन, परिग्रह, ये सब आश्रव भाव है, अशुभ भाव है। ये भाव आत्मा को दुख देने वाला है। ये भाव का अर्थ है कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, शुभाशुभ भाव आत्मा को प्रकट रूप से दुख देने वाला है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव यानी विपरीत मान्यता वाला जीव, उन्हें का अर्थ है ये 5 भावों को, ये पांचों भावों को, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, शुभ और अशुभ भाव, 5 भावों को हितरूप मानकर उनका निरंतर सेवन करता है। सेवन यानी उसका भोगवटा करता है। तो देखो, आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सभी आश्रव है। आश्रव वास्तव में हे तत्व है। फिर भी उस भाव को उपादेय मानना, जो भाव छोड़ने जैसा है, उस ऐसे भावों को करने जैसा मानना, इसलिए उसकी मान्यता विपरीत है। तो जो भाव छोड़ने जैसा है, ऐसे भाव को करने जैसा मानना, ये आश्रव तत्व की भूल है। तो कौन से भाव करने जैसा नहीं है? तो कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, शुभ अशुभ भाव करने जैसा नहीं है। क्यों? कि उसका फल संसार है, दुख है। ये भाव का फल उसका फल संसार है। उसका फल दुख है। फिर भी उसको उपादेय मानना, उसको सुखदायक मानना, ये आश्रव तत्व की भूल है। ये भूल हमारी अज्ञानी की अनादि काल से चली आती है। यहाँ 7 तत्वों की भूल क्यों बताई? भूल करने के लिए कि छोड़ने के लिए? तो कि छोड़ने के लिए। तो मिथ्यात्व भाव छोड़ो, राग द्वेष छोड़ दो, शुभ अशुभ भाव छोड़ दो, क्योंकि उसका फल दुख है। अब क्वेश्चन नंबर 4, भूल नंबर 4, बंध तत्व संबंधी भूल। जैसा आश्रव तत्व हे तत्व है, उसी तरह बंध तत्व भी हे तत्व है।
जो तत्व छोड़ने जैसा है उसको उपाधि मानना ये गलती है। ये क्या है? ये गलती है। अब देखो, बंध तत्व संबंधी भूल, जैसे सोने की बेड़ी वैसे लोहे की बेड़ी, दोनों बंधन कारक है। किसी को पूछो आपको कारावास पे जाना है तो आपको सोने की बेड़ी बांध के ले जाए या लोहे की? तो कि दोनों मुझे बंधन करने वाले हैं। सोने की बेड़ी हो तो भी बंधन, लोहे की हो तो भी बंधन, दोनों बंधन कारक है। दोनों बंधन कारक है। फिर उसको रखने से क्या फायदा? अब देखो आगे, ये दृष्टांत दिया, अब सिद्धांत। उसी प्रकार, यानी जो दृष्टांत दिया उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों जीव को बंधन करता है। देखो, पुण्य का फल देवगति का बंधन, या तो मनुष्य गति का बंधन, देव में जाए कि मनुष्य में जाए है तो बंधन। उसके बाद पाप, तो पाप का फल या तो तिर्यज गति, वो भी बंधन, नरक गति, वो भी बंधन। तो तिर्यज गति का बंधन या नरक गति का बंधन, तो पुण्य पाप दोनों से बंधन होता है। दोनों से बंधन होता है। फिर भी अज्ञानी मानता है कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है। तो पुण्य को अच्छा मानना, पाप को बुरा मानना, ये बंध तत्व की भूल है। पुण्य शुभ राग है। शुभ राग से भी बंधन तो होता है। पुण्य क्या है? शुभ राग। पाप क्या है? अशुभ राग। दोनों है तो बंधन। तो बंधन को बंधन के ना, तो दोनों जीव को बंधन करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता नहीं है, तो उसकी गलती है।
पुण्य को अच्छा मानता है, पाप को बुरा मानता है। पुण्य करने जैसा लगता है अज्ञानी को, पाप छोड़ने जैसा लगता है। और कभी कभी अज्ञानी को पाप भी अच्छा लगता है। हितकारी मानता है। तो तत्व दृष्टि से पुण्य पाप दोनों अहितकारक है। अगर ऐसा नहीं माना तो बंध तत्व की भूल है। अब संवर तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व आंशिक शुद्ध परिणाम है। आंशिक जीव के शुद्ध परिणाम। जिसको आत्मा का हित करना है, जिसको ज्ञान वैराग्य प्रकट करना है, आत्मा का हित के लिए ज्ञान एवं वैराग्य और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जीव के हितकारी परिणाम है। हितकारी यानी उपादेय है, प्रकट करने जैसा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव उन है, उन्हें का अर्थ है ज्ञान वैराग्य और रत्नत्रयी, कष्टदायक मानता है। देखो, जिससे आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जिससे आत्मिक शांति और सुख मिलता है, उसको कष्टदायक मानना वह संवर तत्व की भूल है। तो संवर तत्व की भूल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अहितकारी मानना, ज्ञान वैराग को अहितकारी मानना, उसको कष्टदायक मानना, ये संवर तत्व की भूल है। अब निजरा तत्व। जो निजरा तत्व है, आत्मा का परिणाम है। आत्मा के परिणाम में शुद्धि की वृद्धि होना, वो निजरा तत्व है। तो आत्मा में एकाग्र होकर, क्या कहा, आत्मा में एकाग्र होकर शुभ अशुभ दोनों प्रकार की इच्छा रोकने से निजात्मा की शुद्धि की प्रतपन होना, वो तप है। और उस तप से निजरा होती है।
ऐसा तप सुखदायक है, लेकिन अज्ञानी उससे क्लेशदायक मानते हैं। क्लेशदायक यानी दुखदायक। लोग बोलते हैं कि आपका जैन धर्म का तप बहुत कठिन है, आपके मुनि वस्त्र नहीं पहनते, वन जंगल में रहते हैं, एक बार आहार लेते हैं, तो जैनों का तप कष्टदायक है। तो मुनि का तप कष्टदायक होगा कि सुखदायक होगा? तप से मुनि को आत्मिक सुख शांति की प्राप्ति होगी कि दुख की प्राप्ति होगी? तो कि मुनि को तप से तो आत्मिक सुख शांति मिलती है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन मिलता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्म उसके स्थिति अनुभाग जल जाते हैं। तप के कारण कर्म की शक्ति हीन हो जाती है। तो निजरा तत्व संबंधी अज्ञानी ने भूल क्या की कि निजरा तत्व तप को कहा और तप को कष्टदायक कहा, क्लेशदायक कहा, दुखदायक कहा। ये गलती है। फिर से आत्मा में एकाग्र होकर जब जीव ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र हो जाता है तो अपने आप शुभ और अशुभ दोनों भाव उसकी उत्पत्ति नहीं होती। शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो निजात्मा की शुद्धि की प्रकटता हुई, और निजात्मा की शुद्धि की प्रकटता हुई तो आत्मा का जो असल स्वरूप है वो देदीप्यमान हुआ, यानी प्रकट हुआ। उसको प्रकपन कहने में आता है। तप करने से कर्म की निजरा होती है। तप से कसाई जल जाते हैं। कसाई जल जाते हैं। तो ऐसा तप सुखदायक है, लेकिन अज्ञानी क्लेशदायक मानता है, वो उसकी गलती है। तो ये निजरा तत्व संबंधी भूल है। अज्ञानी इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है, वो निजरा तत्व की भूल है। आत्मा के अनुभव बिना शरीर को सुखा देना उसको तप मानता है अज्ञानी। ये निजरा तत्व की भूल है। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल।
जो मोक्ष तत्व है वो आत्मा की परिपूर्ण वितराग दशा है। उस संबंधी क्या भूल है, उसका उत्तर देखो। आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना वह मोक्ष है। उसमें आकुलता का अभाव है। जब मोक्ष प्रकट होता है तो आकुलता का नाश हो जाता है, आकुलता का नाश होता है। पूर्ण स्वाधीन निराकुलता वह सुख है। पूर्ण स्वाधीन निराकुलता, निराकुलता का अर्थ है आकुलता रहित दशा। तो आकुलता रहित दशा है वो वास्तव में सुख है, परंतु अज्ञानी ऐसा न मानकर शरीर में सुख मानता है, राग में सुख मानता है। उसको ऐसा लगता है कि मोक्ष में तो शरीर भी नहीं, पांच इंद्रिय भी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, वहाँ कोई मित्र नहीं, इसलिए अज्ञानी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को नहीं मानता। यह उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। फिर से, मोक्ष तत्व जीव की परिपूर्ण शुद्ध दशा है। वहाँ परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ मोक्ष में परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख मिलता है। परिपूर्ण अतीन्द्रिय शांति मिलती है। सर्व प्रकार की आकुलता का नाश हो जाता है। ऐसा मोक्ष का स्वरूप नहीं मानना ये मोक्ष तत्व की भूल है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मोक्ष में तो शरीर नहीं है, राग नहीं है, पांच इंद्रिय नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय खाना पीना नहीं है। इसलिए अज्ञानी ऐसा मानता है कि वहाँ सुख नहीं है। वो शरीर में से सुख मानता है, पांच इंद्रिय के विषय में सुख मानता है। तो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ये सात तत्व की भूल, उसका फल क्या? तो कि उसका फल है अनंत संसार। संसार का अर्थ है अनंत काल के लिए चार गति। चार गति, पंच परावर्तन, आकुलता, दुख की प्राप्ति,
और ये सब अनादि काल से अज्ञानी यानी हमें चलता है, क्योंकि हम सब आप 7 तत्व की भूल में खड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, अज्ञानी का जीव अजीव तत्व का सिद्धांत क्यों यह यथार्थ है? कौन सा जीव लिया? अज्ञानी। अज्ञानी का तत्व संबंधी सिद्धांत कैसा है? अयथार्थ का अर्थ है विपरीत। अयथार्थ का अर्थ है मिथ्या। तो अज्ञानी जीव जीव अजीव तत्व का श्रद्धान उसका विपरीत है, अयथार्थ है, मिथ्या है। अब देखो उत्तर। जैन शास्त्रों में यानी आगम में, जैन शास्त्र का अर्थ है आगम, जैन शास्त्र का अर्थ है 12 अंग 14 पूर्व। जैन शास्त्र का अर्थ है दिव्य ध्वनि। उसमें कहे हुए जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को, त्रस यानी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, पंचेंद्रिय संज्ञी और पंचेंद्रिय संज्ञी, स्थावर यानी 1 इंद्री, पृथ्वी काय हो, जल काय हो, वायु काय हो, अग्नि काय हो, कि वनस्पति काय हो, ये जीव के सब भेद है, संसारी जीव के भेद है। किसके भेद? संसारी जीव के भेद। अब आगे गुणस्थान मार्गनास्थान आदि भेद, जीव और पुद्गल आदि के भेदों तथा वर्णादि भेदों को तो जीव जानता है, किंतु अध्यात्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्र किसको कहते हैं? कि जिस शास्त्र में आत्मा की मुख्यता हो, तो आत्मा की मुख्यता वाला शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत, भेद विज्ञान यानी भेद ज्ञान, भेद विज्ञान એટલે सम्यक ज्ञान के कारणभूत और वितराग दशा होने के कारणभूत वितराग दशा होने के कारणभूत वितराग दशा यानी मोह राग द्वेष रहित दशा, मोह राग द्वेष रहित दशा होने के कारणभूत वस्तु का जैसा निरूपण किया है
वैसा जो नहीं जानता उसे जीव अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। क्या कहा? समयसार शास्त्र है, उसमें प्रथम अधिकार जीव अजीव अधिकार है। वहाँ जीव अजीव का जैसा स्वरूप बताया, ऐसा श्रद्धान अज्ञानी को नहीं है। नियम सार ने भी प्रथम अधिकार जीव अधिकार लिया, दूसरा अधिकार अजीव अधिकार लिया। पंचास्तिकाई ने दूसरे अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का निरूपण किया, वहाँ प्रथम जीव तत्व का निरूपण किया, उसके बाद अजीव तत्व का निरूपण किया। छह ढाला ने तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन प्रकरण में 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। वहाँ भी जीव और अजीव तत्व का वर्णन किया। सभी शास्त्रों ने जीव अजीव तत्व का वर्णन किया है। तो यहाँ कहा कि जीव अजीव का आगमों ने जैसा स्वरूप बताया, जीव अजीव का जैसा स्वरूप दिव्य ध्वनि ने बताया, उसका यथार्थ श्रद्धा नहीं है। किसको यथार्थ श्रद्धा नहीं है? तो क्या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पर्याय में मूढ़ दृष्टि करता है। प्रवचन सार 93 गाथा में कहा कि पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य अनंत गुणात्मक है, द्रव्य को पर्याय होती है, गुण को पर्याय होती है। उसके बाद कहा पर्याय मूढ़ पर समय है। वहाँ कौन सी पर्याय लेना? तो 93 गाथा के भावार्थ में बताया असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय का अर्थ है मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, नारक पर्याय, देव पर्याय, 4 गति रूप पर्याय। उसमें हूँ पना। जीव मनुष्य में जन्म लेता है तो मैं मनुष्य हूँ, ऐसा विपरीत श्रद्धान करता है। उसको मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ। देव में जन्म लिया तो मैं देव हूँ, तो मैं देव हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ। तिर्यंच में जन्म लिया तो मैं तिर्यंच हूँ, मैं तिर्यंच हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ। नारकी में जन्म लिया तो मैं नारकी हूँ, तो मैं नारकी हूँ कि मैं विनायक हूँ। उसका सही श्रद्धा नहीं है।
तो उसका जिसको सही श्रद्धा नहीं है, वो जीव पर्याय मूढ़ है, यानी पर्याय बुद्धि है। उसकी पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय में हूँपना है। वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अब आगे, उसी प्रकार यह भी आत्मा आश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। कभी कभी शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी बतलाता है, किंतु वहाँ अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है, सच्चे श्रद्धान की प्रतीत नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसी निर्विकल्प प्रतीति नहीं है। इसलिए जिस प्रकार नशेबाज मनुष्य माता को माता कहे तथापि वह झूठा है। क्यों? पिया है मदिरा, मदिरा पिया है तो एक बार माता को माता कहा, लेकिन दूसरे समय माता को पत्नी भी कह सकता है। वो भान भुला हुआ है। ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भान भुला हुआ है, मोह का मदिरा पिया है। कोई आत्मा और शरीर की भिन्नता का वर्णन करे कि मैं आत्मा से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन उसको ऐसा भाव भाषित नहीं होता, तो अज्ञानी जीव अजीव तत्व संबंधी उसका श्रद्धांत सही नहीं है। ये बात हुई प्रश्न 9 की। प्रश्न 10 कल से चलेगा। महाविद्य क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान गुरु और भावी के तीर्थंकर परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय हो। वर्तमान के बेन श्री, भावी के गणधर प्रसममूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की